चेक करके अपने वचन देकर भेजे हैं, जवानों को लेकर आए हैं। उन्हीं में से प्रभु जी मंगलवार के शाम से लेकर बहुतों को आप अपनी ओर आकर्षित किए और आज चौथा दिन आपके से प्रभु जी सानिध्य में बैठे हुए हैं। धन्यवाद देते हैं पिछले दिनों के आपके आशीषों के लिए। आज पारिवारिक प्रार्थना के लिए हमारी आंखें आपके ऊपर है। शमूएल के समान बैठकर प्रभु जी मुझसे बातें कर, मैं सुन रहा हूँ। मरियम के समान बैठकर आपके वचन को हृदय में ग्रहण करे। पौलुस के समान, हे प्रभु जी तू क्या चाहता है कि मैं करूं, ऐसे आज्ञाकारिता में हमको लेकर आइए। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, जिस उद्देश्य से आप अपना वचन देते हो वो व्यर्थ नहीं जाएगा। ये वचन का बीज उनके हृदय में हम बो देते हैं, आप उनकी रक्षा करें। आपके दास भाई इमैनुअल स्टीफन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। सुबह के पारिवारिक प्रार्थना का भाग जो आपने उनको दिए हैं प्रभु जी, स्पष्टता के साथ, सरलता के साथ सभी जवानों तक पहुंचा दिया जाए, हमारी प्रार्थना है। प्रभु जी थोड़ी सी देर हो गई है, सब जवानों को ठीक समय पर आने के लिए मदद करिएगा। और पारिवारिक प्रार्थना के बाद दिन भर की सेवकाई के लिए अध्ययन है, बाइबल अध्ययन, दोपहर का सत्र है, फिर शाम को सुसमाचार की सेवा, रात का फैमिली प्रेयर। हर एक सेवकाई में आप अपने स्पर्श को दीजिए, अपने उपस्थिति का आभास हम में से हर एक को कराए, हमारी विनती प्रार्थना है। रात के आराम और विश्राम के लिए धन्यवाद देते हैं। पूरे अहाते को प्रभु जी पवित्रता से परिपूर्ण करें। सब लोग आपके सानिध्य में जो आनंद की भरपूरी है उसका सुखानुभव कर सके। धन्यवाद देते हैं जो हमारे मांगने से बढ़कर और समझ के परे सब कुछ कर सकता है। दी हुई प्रतिज्ञाओं को भी आप पूरा करते हैं। प्रभु जी आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हुए हम अपने आप को और इस पूरे स्थान को आपके बहुमूल्य लहू के छिड़काव के नीचे ले आते हैं। अंधकार की, देखी अंधे की सारी शक्तियों को आपके नाम से बांध देते हुए बड़ी उम्मीद के साथ नम्र दिल से इस प्रार्थना को हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। गीत नंबर 1, अत्यंत कृपालु और दयालु मेरे प्रिय यीशु मसीह। जवानों से विनती है, ये लाल चटाई जो है ये बॉर्डर से शुरू करिए, उतना दूर जाने की आवश्यकता नहीं। ये लाल चटाई जो है ना वहाँ से शुरू करिए। थैंक यू। सारी सृष्टि पर सारी सृष्टि धन्यवाद करेगी, भक्त सारे धन्य करेंगे। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहूँगा, तेरे नाम की स्तुति सर्वदा। तू महान अति स्तुति के योग्य है, तेरी बड़ाई अगम है। गिरते हुओं को तू संभालता, झुके हुओं को सीधा करता। सबों की आंखें तेरी ओर है, मुट्ठी तोड़ कर तू प्रेम करता। जो सच्चाई से पुकारते हैं उनके तू समीप रहता। जो प्रभु का भय मानते हैं उनकी इच्छा
तू पूरी करता। अपने प्रेम करने वालों की दिन रात तू रक्षा करता। जल प्रलय के ऊपर तू आसीन है, पृथ्वी सारी तेरे आधीन। 2 नंबर, स्तुति हो प्रभु की जय जयकार। न तो 1 मिनट रुकिए। मराठी गीत नंबर 7 उपकार स्तुती करणे चांगले हो, स्तुती गीते गाणे ह्या थोर नामाला उपकार स्तुती करणे चांगले हो। मराठी गीत नंबर 7 स्तुती करणे चांगले हो, उपकार स्तुती करणे चांगले हो, गीते गाणे या थोर नामाला उपकार स्तुती करणे चांगले हो। स्तुती करणे चांगले हो, उपकार स्तुती करणे चांगले हो, स्तुती गीते गाणे या थोर नामाला उपकार स्तुती करणे चांगले हो। जाहीर करा थांग प्रीती वात्सल्य तुझे प्रभाती, वाखान विश्वासोपन रात्री उपकार स्तुती करणे चांगले हो। स्तुती करणे चांगले हो, उपकार स्तुती करणे चांगले हो, स्तुती गीते गाणे या थोर नामाला उपकार स्तुती करणे चांगले हो। सारंगी वीणेवर गाणे गुण, सारंगी वीणेवर गाणे गुण, मधुरवाद्य आनंदाने वाजवा उपकार स्तुती करणे चांगले हो। उपकार स्तुती करणे चांगले हो, उपकार स्तुती करणे चांगले हो, स्तुती गीते गाणे या थोर नामाला उपकार स्तुती करणे चांगले हो। तुझी आनंद मला देती, तुझी आनंद मला देती, असकृत्य आनंदित मला करती उपकार स्तुती करणे चांगले हो। उपकार स्तुती करणे चांगले हो, उपकार स्तुती करणे चांगले हो, स्तुती गीते गाणे या थोर नामाला उपकार स्तुती करणे चांगले हो। अद्भुत कृत्ये तुझी हे प्रभु, अद्भुत कृत्ये तुझी हे प्रभु, बोलूच तुझे विचार हे प्रभु उपकार स्तुती करणे चांगले हो। उपकार स्तुती करणे चांगले हो, उपकार स्तुती करणे चांगले हो, स्तुती गीते गाणे या थोर नामाला उपकार स्तुती करणे चांगले हो।
कुछ जवान अभी भी आ रहे हैं। इसी मराठी का 6 नंबर यीशु क्रिस्त प्रभु छोटा सा कोरस है, इसको गा लेते हैं, उसके बाद प्रभु का वचन सुनते हैं। शुरू करिए। यीशु ख्रिस्त प्रभु यीशु क्रिस्त प्रभु, यीशु क्रिस्त प्रभु, यीशु ख्रिस्त प्रभु, यीशु ख्रिस्त प्रभु, यीशु क्रिस्त प्रभु, देवाने केला फार उंचही केले आणि प्रत्येक नावापेक्षा श्रेष्ठ नाव दिले। त्या येशूच्या नावाने प्रत्येक गुडघा टेकावा, आकाशात व पृथ्वीवर, पृथ्वी खाली आणि प्रत्येक जीवेने ख्रिस्त प्रभु आहे। वचनावसाठी असे म्हणावे, येशू ख्रिस्त प्रभु, 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 येशू ख्रिस्त प्रभु। Shall we pray? आइए प्रार्थना करते हैं। Loving, gracious, merciful Heavenly Father, प्रेमी अनुग्रहकारी हमारे स्वर्गीय पिता, we thank Thee for this 4th day of the youth camp. प्रभु जी इस जवानों के शिविर के 4थे दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। Lord, we thank and praise Thee for whatever the amount of rest we could have last night. प्रभु जी पिछली रात में जो कुछ आपने हमें विश्राम दिए हैं उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। Lord, there are so many people who are not able to sleep comfortably, but Thou art granted some comfort in the camp. We glorify Thy name. प्रभु जी बहुत से लोग हैं जो अच्छे से विश्राम नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत विश्राम प्रभु जी इस कैंप में आपने हमें दिए, धन्यवाद देते हैं। Lord, we thank and praise Thee for bringing us into Thine presence to start our day with this family prayer. प्रभु जी इस पारिवारिक प्रार्थना के साथ प्रभु जी दिन को शुरुआत करने के लिए आपकी उपस्थिति में आप हमें लाए हैं, धन्यवाद देते हैं। Lord, whatever the word that Thou art kept in reserve for us to encourage our believing life, Lord, Thou may reveal unto us. प्रभु जी जो कुछ वचन आपने हमारे लिए ठहराए हैं ताकि हमारे विश्वास के जीवन को प्रोत्साहन देने के लिए प्रभु उस वचन को आप हमारे लिए प्रकट करें। Lord, it is our humble prayer that Thou may touch the hearts of those people who have not yet believed in Thee completely and surrendered their lives unto Thee. प्रभु जी अब तक जो आप पर संपूर्ण रीति से विश्वास नहीं किए हैं, अपने जीवन को आपको समर्पण नहीं किए हैं, प्रभु जी हमारी प्रार्थना कि ऐसे हृदयों को प्रभु आप स्पर्श करें। Hide both of us behind Thine cross. प्रभु जी हम दोनों को क्रूस के आड़ में प्रभु छिपा कर रखें। Lord, in the harmony in the spirit that we may be able to proclaim Thy word. प्रभु जी आत्मा की समन्वयता में प्रभु आपके वचन को प्रकट करने के लिए सहायता करें। Take charge of us, O Lord. प्रभु जी आप हमारा प्रभु जी जिम्मेदारी आप ले लीजिए। Those are still getting ready to come into the prayer, they may come and join with us. प्रभु जी अभी भी जो प्रभु जी सभा में आने के लिए तैयार हो रहे हैं शीघ्र आ सके सहायता करें। Giving all the glory and honor unto Thee, we offer this prayer in the precious and wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. सब आदर महिमा आपको देते हुए इस विनती प्रार्थना को धन्यवाद के साथ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। In the morning family prayers, we have been looking into the fruit of the
believing life. और पारिवारिक प्रार्थना में जो विश्वास के जीवन का जो फल है उसके विषय में हम देख रहे हैं। So let us turn to Revelation chapter 21 प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय and verse 7. और उसका 7 वचन। Revelation 21:7. प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय और उसका 7 वचन। All together. सब मिलकर हम पढ़ते हैं। He that जो जय overcometh पाए shall वही इन inherit वस्तुओं का all वारिस things, होगा and और I मैं will be उसका his परमेश्वर God, होऊंगा and he shall और वो be मेरा पुत्र my होगा। son. Turn to Mark's Gospel chapter 9. मरकुस सुसमाचार और उसका 9 अध्याय। Mark's Gospel chapter 9 मरकुस सुसमाचार उसका 9 अध्याय and verse 23. और उसका 23 वचन। All together. सब मिलकर हम पढ़ते हैं। Jesus said unto यीशु him, ने उससे कहा, if thou canst यदि तू believe, कर सकता है, all ये things क्या are बात है? possible विश्वास to करने him वालों that के लिए believeth. सब कुछ हो सकता है। Try to connect these two words. इन दोनों वचनों को आप मिलाने की कोशिश करें। He that overcometh shall inherit all things. जो जय पाएगा वो सब वस्तुओं का वारिस होगा। He that believeth, to him all things are possible. और जो विश्वास करेगा उसके लिए सब कुछ हो सकता है। So in these all things, what we understand is, there are many things which are hidden to our understanding from God. और ये सब बातें हमें क्या बता रही हैं? बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमसे मतलब बहुत सी बातें वो छिपी हुई हैं। Our heavenly God who loves us so much, हमारा स्वर्गीय परमेश्वर जो हमसे अधिक प्रेम करता है, to express his eternal love towards us, he has sent his only begotten Son, Lord Jesus Christ, for उसका- our sake into this world. और अपने अनंत काल के प्रेम को प्रकट करने के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में उसने भेजा है। So in that he expressed his love towards us. और उसमें उसने अपने प्रेम को हमारे लिए प्रकट किया है। For your sake and my sake, आपके लिए और मेरे लिए। he offered his Son on the cross of Calvary. और उसने अपने पुत्र को कलवरी के क्रूस पर उसने बलिदान किया What है। does it speak to us? और ये हमें क्या बता रहा When है? he could not, spare, he could not hold his Son without sparing for us. How can he can hide anything from you and me? और जिसने अपने पुत्र को हमारे लिए रखना ही छोड़ा तो और दूसरे वस्तुओं को वो हमें क्यों नहीं देगा? See Romans रोमियों की पत्री chapter 8, 8 अध्याय verse 32. और उसका 32 Book वचन। of Romans रोमियों की पत्री chapter 8, 8 अध्याय verse 32. और उसका 32 वचन। Shall we all read together? सब मिलकर हम पढ़ते All हैं। together, please. सब मिलकर। He that जिसने spared अपने not निज his पुत्र own को भी Son, ना रख but छोड़ा, delivered him up परंतु for उसे us हम all, सबों के लिए दे दिया, how shall he वो not उसके with साथ him हमें also और सब freely कुछ give क्यों ना us देगा? all things? सब बातें। In all these verses, all things, that is very important. इन सभी वचनों में वो शब्द आता है कि सब बातें। God has kept so many things for us. That is what this word, all things, this phrase, all things speaks to us. ये सब बातें हमें क्या बता रही हैं? बहुत सी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। Things that are what God is preparing for us, what God is promised for us is mentioned in the Bible. और परमेश्वर ने जो बातें हमारे लिए तैयार किया है, जो हमारे लिए प्रतिज्ञा की है, वो सभी बातें वचन में लिखे हुए हैं। And above this there are many more things. और इससे बढ़कर भी और भी बहुत सी बातें हैं। In book of Revelation प्रकाशित वाक्य and में in some other scriptures, और दूसरे वचनों में we have the glimpse of the heavenly world or heavenly kingdom. और स्वर्गीय राज्य के विषय में कुछ झलक हमें मिलते हैं। What we understand is God is a light there is no sun, moon and stars. और परमेश्वर वहाँ पर ज्योति है और वहाँ पर सूरज चांद सितारे नहीं And है। there is no hunger and thirst and no weeping, no crying there. और वहाँ पर भूख प्यास नहीं है, आंसू बहाना, बीमारियां नहीं है। And there is no hard labor. और वहाँ पर कठिन परिश्रम नहीं है। And we walk on the golden roads. और हम सोने के सड़कों पर चलेंगे। These are few glimpses of the heavenly kingdom granted to us. और स्वर्गीय राज्य के विषय में कुछ ये बातें हैं जो हमें बताए गए But there हैं। are many more things, God has kept for us. लेकिन इससे भी बहुत सी बातें हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। But who will inherit all those things? लेकिन इन सब वस्तुओं का वारिस कौन होगा? And who will enjoy all those things? और इन सब बातों को कौन पाकर आनंदित होगा? Only overcomers. सिर्फ जय पाने वाले। That is what we understand from
Revelation 21:7. और प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 7 वचन के द्वारा यही हमें पता चलता Now है। the question is, अब प्रश्न ये है, who are the overcomers? ये जय पाने वाले कौन है How do we live this overcoming life? और ये जयवंत जीवन हम कैसे जीते Briefly, हैं? we are going to see in the Word of God. संक्षिप्त में परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को हम First of देखेंगे। all, सबसे पहला, If you want to become an overcomer, यदि आपको जयवंत होना you है you must become a son of God. तो आपको सबसे पहले परमेश्वर के पुत्र होना That है is the promise of God, और isn't ये it? प्रभु का प्रतिज्ञा है। That is what we have read in Revelation 21:7. और इसी बात को प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 7 वचन में हम पढ़ चुके What हैं। God said, प्रभु क्या कहता है? He that overcometh shall inherit all things. जो जय पाए वो सब वस्तुओं का वारिस होगा। God did not, the Spirit of God did not stop there. और प्रभु का आत्मा यहीं पर नहीं रुका And है saying something more for us. और उससे बढ़कर और कुछ वो कहता What is है। that? वो क्या है? And I will be his God and he shall be my son. और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। So before becoming an overcomer, जयवंत होने से पहले you and I, we must become the sons of God. आप और मैं परमेश्वर के संतान हमको बनना है। What's the meaning of that? इसका अर्थ क्या We है? must become a child of God. आपको परमेश्वर का पुत्र होना है। How do we become a child of God? हम परमेश्वर के बच्चे कैसे होते हैं? John's Gospel, यूहन्ना सुसमाचार chapter 1. पहला अध्याय। Please turn to your Bibles. कृपया आप अपने बाइबल को खोलिए। John's Gospel, यूहन्ना सुसमाचार chapter 1 पहला अध्याय and verse 12. 12 वचन। Shall we all read together? सब मिलकर हम पढ़ते हैं। John 1:12. यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय 12 वचन। Yeah. But as many as परंतु received जिन्होंने उसे him, ग्रहण किया, to them उसने gave उन्हें he परमेश्वर power के to संतान become the होने sons का of God, अधिकार दिया, even to अर्थात them उन्हें that जो उसके नाम believe पर on विश्वास his रखते हैं। name. You understand now? क्या आप समझते हैं? So first step is you must become a child of God. पहला कदम ये है कि आपको परमेश्वर के बच्चे बनना है। How do we become a children of God? आप परमेश्वर के बच्चे कैसे बनते हैं? By nature, by birth, we are the children of devil. और हम स्वभाव से और जन्म से हम शैतान के बच्चे हैं। That is what John's Gospel 8:44 testifies about you and me. और यही बात यूहन्ना 8 अध्याय 44 वचन हमारे बारे में वो बताता है। You are the children of your father, the devil. That is what has been mentioned there. और वहाँ पर लिखा है कि तुम तुम्हारे पिता शैतान से हो। So why we are called as children of devil? क्यों हमें शैतान के संतान कहा गया? Because our parents, they have begotten us in the sin. क्योंकि हमारे जो माता पिता है उन्होंने हमको पाप में जन्म दिया है। Our very birth is a sinful birth. और हमारा जो जन्म है वो पाप में जन्म है। And our very nature is a sinful nature. और हमारा जो स्वभाव है वो पाप का स्वभाव And है। this nature we have inherited from our forefather Adam. और ये जो स्वभाव है हमारे मूल पुरुष आदम के द्वारा हमने पाया है। So our birth is sinful birth. हमारा जन्म पाप का जन्म है। Our nature is a sinful nature. हमारा स्वभाव पाप का स्वभाव है। So there is nothing strange that we commit sin and we love to do sin and enjoy sin, isn't it? और यदि हम पाप में गिरते हैं, पाप करते हैं, पाप में यदि हम आनंदित होते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य करने की बात नहीं And है। another thing is, और दूसरी बात है, as I was telling day before yesterday, पिछले दिनों में जैसा मैंने कहा, we are living in this sinful world which is under the control of the devil. हम ये पाप के दुनिया में है जो जिसको शैतान नियंत्रण कर रहा है। So that is our background. और ये हमारा पार्श्वभूमि For है। all these reasons we are called the children of devil. और इन सब कारणों से हमको शैतान के बच्चे कहा गया Now है। being the children of devil, और शैतान के बच्चे होने के नाते now we must become the children of God. अब हमें परमेश्वर के संतान बनना So है। how can we become children of God? अब हम परमेश्वर के संतान कैसे बन सकते हैं? It is very simple. ये बहुत सरल है। By believing in Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, Because he is the one, he took all our sins upon him on the cross. क्योंकि वही है जिसने हमारे सब पापों को क्रूस पर उसने उठा लिया है। And he substituted for us on the cross. और हमारे बदले में वो वहां पर चढ़ गया है। So he paid the penalty on your behalf and my behalf on the cross of Calvary. और आपके बदले मेरे बदले में जो दाम चुकाना चाहता उस दाम को कलवरी के क्रूस पर प्रभु ने चुकाया है। Because Jesus paid the penalty on our behalf, we are accepted in the sight of God. और इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह ने पाप के बदले में जो दंड उसने दाम उसने चुकाया है, इसलिए परमेश्वर के दृष्टि में हम ग्रहण किए गए हैं। How we are accepted? कैसे ग्रहण किए गए? When we repent for our sins and accept Lord Jesus Christ as our Savior. जब हम अपने पापों के विषय में पश्चाताप करते हैं,
प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में जब हम ग्रहण करते हैं, this is mandatory for everyone. और ये सबके लिए ये अनिवार्य है। Without believing in Jesus and accepting Him as our personal Savior, we cannot be saved. We can never become the children of God. और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए बिना, व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए बिना हम उद्धार नहीं पा सकते हैं, परमेश्वर के संतान हम नहीं बन सकते हैं। However great we are and however highly qualified we are and however popular we are in this world, और इस संसार में चाहे हम कितने भी पढ़े लिखे हो, कितने भी हम प्रसिद्ध हो और कितने भी हम अच्छे स्थान में क्यों ना हो। I know one believing sister in Hyderabad, हैदराबाद में एक विश्वासी बहन है, and she applied to take the PhD course in philosophy. और फिलोसॉफी में पीएचडी करने का कोर्स उन्होंने लिया, She cleared the entrance exam, और एंट्रेंस एग्जाम उन्होंने पास कर लिया, and there was a kind of formal interview with the panel of people in the university. और यूनिवर्सिटी में कुछ लोगों के सामने उनका ओरल एग्जाम था। And by seeing her name and the things, her record, the things like that, और उनका नाम और बाकी बातों को जब उन्होंने देखा, then the people asked in the interview board that, are you a Christian? और इंटरव्यू में लोगों ने पूछा क्या आप एक मसीह है? Then she said yes. उन्होंने कहा हाँ। Not only she stopped there, और वहीं पर वो नहीं रुकी, I am not only a Christian by name, but I am a true Christian. I believe in Jesus. और ना केवल मैं मसीह हूँ, लेकिन मैं एक सच्ची मसीह हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती हूँ। So she was taking PhD course in philosophy, isn't it? और पीएचडी में, मतलब फिलोसॉफी में वो पीएचडी का कोर्स ले रही थी। So one of the members asked the philosophical question. और ये जो एक इंटरव्यू लेने वाला था, उसने उस तत्व ज्ञान के विषय में एक प्रश्न Do you पूछा, think only those who believe in Jesus will go to heaven? और उसने पूछा क्या केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले इस स्वर्ग में जाएंगे? She said yes. और उसने कहा हाँ। If they don't believe, यदि वो विश्वास नहीं करते हैं, they will not go to heaven वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे, because they are not the children of God. क्योंकि वे परमेश्वर के संतान नहीं है। Then they have put a very tricky question to her. और उन्होंने उसके बाद एक बहुत ही चालाकी से एक प्रश्न पूछा, What do you say about Mahatma Gandhi, whether he has gone to heaven or not? आप महात्मा गांधी के विषय में आप क्या कहते हैं कि क्या वो स्वर्ग में गया है या नहीं गया है? And she said like this, और उसने ऐसा कहा, I have a great respect for this man, और इस मनुष्य के लिए मेरा बहुत अभिमान है, because he is he is the one, through him we got the independence, उन्हीं के द्वारा हमको आज़ादी मिली है, and he did so many great things, और उसने और भी बड़े काम किए हैं, and he is a very sincere man, और बहुत ही खरा मनुष्य था। and I know that he read the Bible also, और मैं ये भी जानती हूँ कि उसने बाइबल पढ़ा है, but I can't judge. If he really believed in Jesus, he must be definitely in heaven. और मैं किसी का न्याय नहीं कर सकती हूँ। यदि उसने प्रभु पर विश्वास किया होगा तो स्वर्ग में होगा। If he has not believed in Jesus, he is not in heaven. She said point blank. और उसने कहा कि यदि विश्वास नहीं किया है तो स्वर्ग में नहीं होगा। So why I am telling this example is, और ये उदाहरण मैं क्यों बता रहा however हूँ, great we are in this world, इस संसार में चाहे हम कितने भी मतलब प्रख्यात क्यों ना हो, however popular we are in this world, इस संसार में कितना भी प्रसिद्ध हम क्यों ना हो, however rich we are in this world, इस संसार में चाहे हम कितने भी धनवान क्यों ना हो, however greatly qualified we are in this world, चाहे भी हमारी पढ़ाई कितना भी बड़ा इस संसार में क्यों ना if हो, you have not confessed your sins to Jesus, who alone has the power to forgive your sins and accept him as your personal savior, you can never become a child of God. यदि आपने प्रभु यीशु मसीह से पापों की क्षमा नहीं मांगा है, जिसको पाप क्षमा करने का अधिकार है, तो आपको उद्धार नहीं मिल सकता है। Our youth camp is almost coming to an end. We are towards the end now. अब हमारा जो जवानों का शिविर है अभी अंत की दशा में आ रहा है। Today 4th day, tomorrow 5th, and then Sunday worship close. आज चौथा दिन है, कल पांचवा दिन है, उसके बाद संडे को खत्म हो जाएगा। If you are not yet born again, यदि अब तक आप उद्धार नहीं पाए हैं, it is our humble plea with you, all of you, that you believe in Jesus, become a child of God. तो ये हमारी नम्र विनती है कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और परमेश्वर का संतान आप बन जाइए। Otherwise, all these teachings have no meaning to you. यदि ऐसा नहीं है तो जो कुछ हम सिखा रहे हैं ये आपके लिए कोई मायने नहीं रखता Only है। by believing Jesus we become the child of God. केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आप परमेश्वर के संतान बनते So हैं। that is what is written here. और वही यहाँ पर लिखा हुआ है। So as many as believe on his name, they shall have
have the authority to become the sons of God. ये यूहन्ना 1:12 में लिखा, जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया गया So है। all those who believe in him, और जितने उस पर विश्वास करते हैं, there's a first step for them to become the overcomers. और ये पहला कदम है उनके लिए कि वो जयवंत बने Lead a successful life. और एक सफलवंत जीवन वो जी सके। Then we understand very easily. Overcoming means we cannot understand. और Overcoming means we cannot understand. Successful life means we understand. Isn't it? जयवंत जीवन बोलने से हम समझ नहीं पाते, लेकिन हाँ। एक सफल जीवन बोलने से हम समझ जाते हैं। God wants to make us successful people. प्रभु हमें एक सफल व्यक्ति वो बनाना चाहता है। God wants to make us the people popular in His sight and in this world even. और प्रभु हमें उसके सम्मुख प्रसिद्ध और इस संसार में भी वो प्रसिद्ध बनाना He चाहता wants to है, make us great. और वो हमें महान बनाना चाहता That is है, His desire. और ये उसकी इच्छा है। So once we become a child of God by believing in Jesus, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा एक बार जब हम परमेश्वर के संतान बनते what हैं, He is expecting from you and me is we must be the successful people. और वो हमसे क्या अपेक्षा करता है कि हमारा जीवन एक सफल जीवन हो। To become successful people, एक सफल जीवन हमारा होने के we लिए must continue in our faith. हमें उस विश्वास में आगे बढ़ना है। How do we continue in our faith? हम अब उस विश्वास में कैसे आगे बढ़ते हैं? See Acts chapter 2 and verse 42. प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसका 42 वचन। Please read, brother. They continued steadfastly in apostles' doctrine, in fellowship, in breaking of bread and in prayer. प्रेरितों के काम 2:42, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। That means you must continue studying the Bible, the word of God. तो आपको परमेश्वर का वचन पढ़ते हुए आपको आगे बढ़ना है। See Psalm 1, भजन संहिता उसका पहला भजन, what is written here यहाँ पर क्या लिखा है? about the successful life. सफल जीवन के विषय में। First 3 verses we have to read to understand that. इसको समझने के लिए पहले के 3 वचन हम पढ़ेंगे। Psalm 1, 1 to 3. भजन सहित पहला भजन उसका 1, 2 और 3 वचन। Shall we all read together? सब मिलकर हम पढ़ते हैं। Kindly read loudly कृपया ऊंची आवाज में and पढ़िए, with understanding. समझ के साथ भी पढ़िए। Yeah, blessed is the क्या ही man धन्य है वो पुरुष that जो walketh दुष्टों की not युक्ति in पर the नहीं counsel चलता of the और न ungodly, पापियों nor के मार्ग standeth में in खड़ा the way होता of sinners, और न ठट्टा nor करने sitteth वालों in की the मंडली seat में of the बैठता है, scornful, परंतु वो but his यहोवा delight की is in व्यवस्था the से law of प्रसन्न the रहता Lord, और and in उसकी his व्यवस्था law doth पर he रात दिन meditate ध्यान day and करता रहता night. है। And वो he उस shall वृक्ष be के like a समान है tree जो planted by the नालियों rivers के of किनारे water, लगाया गया है that bringeth और forth अपनी his ऋतु में fruit in फलता his है और season. जिसके पत्ते कभी His मुरझाते leaf नहीं, also इसलिए shall जो not कुछ वो wither, पुरुष करे and वो whatsoever he सफल होता doeth shall है। prosper. Kindly note that last phrase. और आखिरी भाग को आप ध्यान दीजिए, Whatsoever he doeth shall prosper. जो कुछ वो करेगा सफल होगा। That means this is the man, blessed is the man, this is the man who will be a successful man. और ये वो मनुष्य है जो धन्य मनुष्य है, जो सफल मनुष्य है। So Lord wants to make you and me as a successful man and successful woman. और प्रभु आपके एक सफल मनुष्य, एक सफल स्त्री आपको बनाना चाहता Do है। you want to become a successful person क्या आप एक सफल व्यक्ति बनना in चाहते your हैं? student life, आपके विद्यार्थी के जीवन in में, your career, आपके भविष्य के लिए, and in your life? आपके जीवन में? You want to be a true father? क्या आप एक सच्चे पिता बनना चाहते And do हैं? you want to be a successful mother? और एक सफल माँ बनना चाहते हैं? And do you want to be a successful person in your career? क्या आप अपने भविष्य के लिए एक सफल व्यक्ति बनना First चाहते thing, हैं? we believe in Jesus. सबसे पहली बात, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास Make करें sure you have become a child of God. और इस बात की आप निश्चयता करें कि आप परमेश्वर के संतान बन गए And हैं। second, दूसरा, develop the love towards the word of God. और परमेश्वर के वचन के प्रति आप उस प्रेम को आप उत्पन्न करें, Towards the law of God. परमेश्वर के व्यवस्था के प्रति, Meditating day and night. और रात दिन उस पर ध्यान किया करें। Isaac went for meditation in the eventime. Isn't और it? इसहाक संध्या के समय में वो ध्यान करने के लिए मैदान में चला गया। What a wonderful thing is said about this man. और इस मनुष्य के विषय में क्या ही अद्भुत बात वो कहा गया So है। what is said about you and me? आपके विषय में, मेरे विषय में क्या कहा गया What है? kind of comments are passed about you and me? आपके विषय में, मेरे विषय में लोग क्या टिप्पणी करते हैं? So meditate upon the word of God. और प्रभु के वचन के ऊपर आप ध्यान मनन करें। Read the Bible. वचन बाइबल को पढ़िए Try to understand something. और उसको सब कुछ समझने की आप God is कोशिश not करें। cruel that he doesn't insist that you must understand everything.
और परमेश्वर इतना कठोर नहीं है कि वो समझेगा कि आपको सब समझना चाहिए। God is so loving and gracious towards us. परमेश्वर हमारे प्रति बहुत ही प्रेमी और करुणा से भरा है। Whatever you read and whatever you understand, Lord expects that you walk accordingly. That's it. और जो कुछ आप पढ़ते हैं, जो कुछ आपको समझ में आता है, प्रभु अपेक्षा करता है कि उसके अनुसार आप चले। Whatever little you understand, you walk according to that little. जो कुछ थोड़ा बहुत आपको समझ में आता है, उसके अनुसार आपको चलना है। If you are faithful in the little things, He will make you faithful in the greater things. यदि आप थोड़ी सी बातों में विश्वास योग्य है, प्रभु आपको बड़ी वस्तुओं में भी आपको सौंपेगा। That is what is God's attitude towards you and me. और ये परमेश्वर का रवैया है आपके प्रति, मेरे प्रति He is है। a loving God. He is a gracious God. और वो प्रेमी परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। So He wants to make us successful people. और वो हमें एक सफल व्यक्ति वो बनाना So चाहता है। apostle doctrine. और प्रेरितों की शिक्षा। Otherwise, the word of God, the law of God, we have to love these things. और या फिर परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की व्यवस्था, इससे हमको प्रेम करना है। Then secondly, और दूसरा fellowship. संगति। How often do you attend the church meetings? और कलीसिया की जो सभाएं हैं, आप कितने बार उसमें भाग लेते हैं? How often you connect with the God's children? और प्रभु के लोगों के साथ कितने बार आप मिलते हैं? So I am sorry to give my personal example. और मेरा व्यक्तिगत गवाही बताने के लिए मुझे क्षमा करे। But today with the great pride I tell you what I am today is only because that I had that affinity with the house of God. और मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, ये इसलिए कि केवल प्रभु के लोगों के साथ, कलीसिया के साथ जो मेरा संगति था, House of God and the people of God. प्रभु के घर से, प्रभु के लोगों के साथ जो मेरा संगति था। How it happened? ये कैसे हुआ? Because I was born from the time that I was born, I was taken to the house of God because my parents were serving the Lord. और इसलिए कि मेरे माता पिता सेवा करते थे, तो जब मेरा जन्म हुआ तब वो लोग सीधे प्रभु के घर लेकर There was चले no गए। other option. और मेरे लिए दूसरा कोई विकल्प नहीं था। So by default, I was in the house of God. और मतलब मैं जन्म से ही प्रभु के घर में था। I never thought that will be turn to be a great blessing to me और today. मैंने कभी नहीं सोचा कि वो मेरे लिए एक बहुत बड़े आशीष में वो बदलने वाला So है। at the age of 17 or so, और 17 साल की उम्र में I had a privilege to be out of the house of God because I was away from home. और मुझे ये अधिकार मिला कि अब मैं घर से दूर रह सकता हूँ, क्योंकि मैं बाहर था। I came to Hyderabad for studies. और पढ़ाई के लिए मैं हैदराबाद आया। And except Hebron, I never knew anything. Except my college and Hebron, I never knew anything. और हैदराबाद में जब मैं था, मेरा पढ़ाई और हेब्रोन जो वहाँ पर कलीसिया, ये दोनों को छोड़ के मुझे और कुछ पता नहीं था। And over the time, I knew Hyderabad city. और थोड़े समय के बाद हैदराबाद सिटी क्या है मैंने So जान लिया। even after that, और इसके बाद भी, even though I was living independently in a room, और मैं स्वतंत्रता से एक कमरे में मैं रहता था, even though now I started knowing Hyderabad, और अब मैं हैदराबाद भी मैं जान गया था, somehow I developed such an affinity with the house of God. Without going to the house of God, my day cannot end. और मैंने प्रभु के घर से ऐसा संबंध बना लिया कि प्रभु के घर में जाए बिना मेरा दिन आरंभ नहीं होता Whether था। there is a meeting or no meeting. वहाँ पर कोई मीटिंग रहे या ना रहे। In those days, we used to have such a wonderful fellowship. By evening, all the bachelors, students, everybody used to come to Hebron. और उन दिनों में हमारा ऐसा ये दिन थे कि जो भी जवान लोग हैं, हर दिन शाम को वो लोग हेब्रोन में, वहाँ पर कलीसिया में इकट्ठा होते थे। What I mean to say is, मैं क्या बताना चाहता so हूँ, our friendship, our association, our fellowship, it is all with the believing people. और हमारी जो संगति है, दोस्ती है, ये सभी मतलब प्रभु के बच्चों के साथ है। What we speak is only about our personal welfare and about the Lord and about the work of the Lord and about the ministry, about the fellowship. That's all. और हम जो भी बातें करते हैं वो हमारी व्यक्तिगत बातें होती है या फिर सेवा होती है, और प्रभु के घर की बातें, यही बातें हम करते हैं। And if the time permits, 2-3 people may sit at one corner and they pray for some time. और कभी कभी कुछ 2-3 लोग मिलकर एक जगह में बैठकर वो लोग प्रार्थना करते रहते That's how हैं। I got a habit. Whenever I meet a dear brother or sister, I pray
for a little time, even for 5 minutes is no problem, but I pray with them. और इसलिए मुझे ये आदत हो गया है कि यदि मैं 2-3 लोगों को विश्वासियों से मिलता हूँ तो हम मिलकर कम से कम 5 मिनट तो हम प्रार्थना करते हैं। That has turned to be a great blessing for me. और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा आशीष के रूप में बदल गया है। So what I mean to tell to you is, और मैं यहाँ पर आपको क्या बताना चाहता keep हूँ, affinity with the house of God and with the people of God. प्रभु के घर से, प्रभु के लोगों से आप संबंध बनाए रखें, And this will automatically make you a great person. और ये आपको मतलब एक सफल व्यक्ति आपको बना देगा। This will keep you closer to God. और ये बातें आपको परमेश्वर के निकट बनाए रखेंगे। People who walk close with God, they became great in the Bible. और परमेश्वर के निकटता में जो लोग बने हुए थे वो लोग बाइबल में महान व्यक्ति बन गए हैं। They are all called the faithful warriors, isn't it? और वे सभी विश्वास योग्य योद्धा कहे गए हैं। About them, big list is given in Hebrews chapter 11. और उनके विषय में इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय में एक बहुत बड़ी In सूची दी Hebrews गई। chapter 11, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय all the list of all the great faithful warriors is mentioned. और विश्वास योग्य योद्धाओं का जो सूची है यहाँ पर बताया गया है। So first of all, verse 1 we will read पहला वचन हम पढ़ते हैं। to understand what is a faith. विश्वास क्या है उसको Now समझने faith is the substance of things विश्वास आशा की hoped वस्तुओं for, का the निश्चय evidence of और things अनदेखी not वस्तुओं seen. का प्रमाण है। You understand? क्या आप समझते हैं? So faith is something that you believe in those things which you have not seen. और विश्वास वो है कि जिन वस्तुओं को आपने नहीं देखा उन पर आप विश्वास करते हैं। And you believe through by the scriptures, you believe that Jesus has done something for your salvation. That's it. That is the salvation. और वचन के द्वारा विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए कुछ किया है, आप उस पर विश्वास करते हैं, आप यही आपका उद्धार है। Starting from Abel, so many names are mentioned here. और हाबिल से शुरुआत करते हुए बहुत से नामों को यहाँ पर बताया गया है। Then we come to verse 32. और उसके बाद 32 वचन में हम आते हैं। Here some names are mentioned. और यहाँ पर कुछ नाम लिखे गए हैं। And what shall I more say? For the time would fail me to tell of Gideon and of Barak and of Samson and of Jephthah, David also and Samuel and of the prophets. अब और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बाराक और शिमशोन का और यफ्ता का और दाऊद और शमूएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। So keeping these thoughts in our mind, we will see few things about Samuel, how he became an overcomer, how he became popular and great in his life. और इन बातों को हम ध्यान में रखते हुए शमूएल के जीवन को हम देखेंगे कि कैसा वो जयवंत बना और कैसा सफल बना और कैसा वो प्रसिद्ध बन गया है। To become an overcomer, जयवंत होने के लिए first of all we must become a child of God. सबसे पहले हमको परमेश्वर के संतान बनना है। And being a child of God, परमेश्वर के संतान होने के you must नाते develop affinity to the word of God, affinity to the God's children and to the house of God. और आपको परमेश्वर के घर के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ आपको संबंध बनाए रखना Then है। our overcoming life begins. तब हमारा जयवंत जीवन आरंभ होता है। Then in that why we should become overcomers or successful people? हमें जयवंत या फिर सफल व्यक्ति क्यों बनना है? To inherit all such things which God is preparing for a believer. ताकि प्रभु जो विश्वासी के लिए तैयार किया उन सब वस्तुओं का हम अधिकारी हो सके। All things, सब वस्तुओं का, everything. सब वस्तुओं का। That is what He will give to us in the heaven. और यही है जो स्वर्ग में प्रभु हमें देगा। He will not deny any good thing to us in this life also. और इस संसार में भी कोई अच्छी वस्तु प्रभु हमसे रख नहीं Now छोड़ेगा। come to the life of Samuel. अब शमूएल के जीवन को हम देखते हैं How he became great. और वो कैसे महान बन गया है। First we will read one verse about how much great he has become. और पहले एक वचन हम पढ़ते हैं कि वो कितना महान बन गया है। First Samuel पहला शमूएल chapter 3. और उसका तीसरा अध्याय। First Samuel chapter 3. पहला शमूएल उसका तीसरा अध्याय Verse 20. और उसका 20 वचन। 19 also we will read. 19 और 20 वचन All together. सब मिलकर हम पढ़ते हैं। And Samuel grew, शमूएल बड़ा and the होता Lord गया was और with यहोवा him, उसके संग and रहा did let और none उसने of उसकी his कोई भी words बात fall to निष्फल the होने नहीं ground. दी। And और all दान से Israel from बर्शेबा Dan तक के even रहने to वाले Beersheba सारे knew that इस्राएलियों Samuel ने was जान लिया कि शमूएल established to यहोवा be का a नबी होने के prophet लिए of the Lord. नियुक्त किया गया है। What is said about Samuel? शमूएल के विषय में क्या कहा गया है? Samuel means asked of God. That's the Samuel- meaning. शमूएल का नाम का अर्थ है कि परमेश्वर से मांगा हुआ है। So he is asked of God by her mother, by his और- mother. और शमूएल की जो माँ थी उसने प्रभु से उसको मांगा है। She prayed so much in the house of God that Lord may give a son to her so that she can lend a
son to God. और शमूएल की माँ ने परमेश्वर के घर में इतना उसने प्रार्थना किया कि प्रभु आप मुझे एक लड़का दो ताकि उस लड़के को मैं आपको दे दूं। So that is Samuel means asked of God. शमूएल का नाम का अर्थ है कि परमेश्वर से मांगा हुआ है। So Samuel became so great. और शमूएल बहुत महान हो गया है। What is written about him? उसके विषय में क्या लिखा हुआ है? Samuel grew and the Lord was with him and did let none of his words fall to the ground. शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं That दी। means his word has got so much value among Israel. और उसका जो बात है इजराइलियों के बीच में इतना वो महत्व रखता था। At his very presence, people used to tremble. और जब उसकी उपस्थिति से लोग कांपते थे। See, in chapter 16 of 1 Samuel, पहला शमूएल 16 अध्याय में पढ़ेंगे। when he came to Bethlehem, जब बेतलहम में वो आया। See, chapter 16 and verse 4 and 5. Read brother. पहला शमूएल 16 अध्याय 4 और 5 वचन सब मिलकर हम पढ़ते हैं। तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया और बेतलहम को गया और उस नगर के पुरनिये थरथराते हुए उससे मिलने को गए और कहने लगे, क्या तुम मित्र भाव से आया है कि नहीं? उसने कहा, हाँ मित्र भाव से आया हूँ, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ। तुम अपने अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। तब उसने यिशै और उसके पुत्रों को पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया। So the very presence of Samuel used to create trembling in the minds and hearts of the people. और शमूएल की जो उपस्थिति है लोगों के मनों में और उनके हृदयों में मतलब भय को उत्पन्न करता था। Why? क्यों? Because Samuel learned to tremble before God and tremble at the word of God. क्योंकि शमूएल प्रभु की उपस्थिति में कांपता है, प्रभु के वचन के सामने वो कांपता है। If you are such a person who tremble at the word of God, other people tremble at your presence. और यदि आप इस रीति से प्रभु के सामने कांपने वाले होते हैं तो लोग आपके सामने कांपते हैं। See, book of Isaiah. देख यशायाह की किताब। Lord is seeking for such people. प्रभु ऐसे लोगों को वो ढूंढ रहा है। Book of Isaiah, यशायाह की किताब chapter 66 और उसका 66 and verse 2. 67 Verse 2. 66 and verse 2. यशायाह की किताब उसका 66 और उसका 2 वचन All together. सब मिलकर हम पढ़ते हैं। For all those things यहोवा की hath ये mine वाणी है, hand ये made, सब and all वस्तुएं those मेरे ही things हाथ have की been बनाई हुई said हैं। the इसलिए ये Lord. सब मेरे But ही to हैं, this परंतु man मैं will I उसी की ओर look, दृष्टि even करूंगा to him that जो is दीन poor and और of खेदित मन का contrite हो spirit, और मेरा and वचन trembleth सुनकर at my word. थरथराता हो। So God is looking for the people who can tremble at His word. प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो उसके वचन के सामने कांपते हो। Deuteronomy 28:1 says, those who will, diligently hearken to my voice, he said. और व्यवस्था विवरण 28 अध्याय पहले वचन में कहता है जो ध्यान से मेरे वचन को सुनते हैं। Lord is looking for such people. प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढ रहा If you है। are a believer, यदि आप विश्वासी हैं, if you have become a child of God, यदि आप प्रभु के संतान बन it गए is हैं, well and good. I congratulate you. और मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। But Lord is expecting you to tremble at His word. लेकिन प्रभु चाहता है कि आप प्रभु के वचन के सामने आप कांपने वाले हो। What is the meaning of that? इसका अर्थ क्या है? That means at the very, that the very word of Jesus, the very word of God must create a great fear in you. और परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है, आपके अंदर वो भय को लेकर आना है। With how much care are we reading the word of God? प्रभु का वचन आप कितना ध्यान से पढ़ते हैं? With how much care we listen to the word of God in the meeting? और सभाओं में प्रभु का वचन कितना ध्यान से हम सुनते With हैं? how much fear and reverence we sit in the presence of God? और कितना भय और भक्ति के साथ प्रभु की उपस्थिति में हम बैठते Many हैं। times we come to the house of God, but we sit so carelessly. कई बार हम प्रभु के घर में आते हैं, बहुत लापरवाही से हम बैठते हैं। Our very posture will be so careless. और हमारा जो भाव, बैठने का भाव रहता है, बहुत लापरवाही से That means रहता है। out of compulsion you have come there. और यहाँ पर आप मतलब दबाव से आए हैं। Physically you are there, but mentally you are somewhere else. और शरीर में तो यहाँ पर है, लेकिन आपका मन कहीं और है। You are listening for listening, but nothing gets inside. आप सुनने के लिए तो सुनते हैं, लेकिन कुछ अंदर नहीं जा रहा है। Lord cannot, regard such people. प्रभु ऐसे लोगों के ऊपर वो ध्यान नहीं देगा। Lord regards the people who will carefully listen to His word, and tremble means fear to His word. प्रभु ऐसे लोगों के ऊपर ध्यान देता है जो ध्यान से उसका वचन सुनते हैं
और उसके वचन के सामने वो लोग कांपते हैं। When you hear or listen to the word of God, listen to some truth of the word of God, what kind of attitude is coming out of your heart? और जब आप प्रभु का वचन सुनते हैं, वचन के सच्चाइयों को जब आप सुनते हैं, तो उस सच्चाई के प्रति आपके मन में कैसा रवैया आता है। When you hear some truth of the word of God, प्रभु के वचन के कुछ सच्चाइयों को जब आप सुनते हैं, do you get a feeling, yes, I have to do this, I must obey to this? Do you get that kind of feeling? Or do you get a feeling of, who will do this? क्या आपके मन में ऐसा आता है कि ये सच है, ये इस वचन के अनुसार मुझे करना है, चलना है, या फिर क्या आप ऐसा सोचते हैं कि इसको कौन कर सकता है? Why Samuel became so great? क्यों शमूएल इतना महान बन गया है? Because he trembled at the word of God. और क्योंकि वो प्रभु के वचन के सामने कांपने वाला In है। chapter 3 of 1 Samuel, पहला शमूएल 3 अध्याय के if पहले, you read the whole chapter, यदि आप पूरे अध्याय को पढ़ते हैं, so Samuel was given the ministry of setting right the lamp in the holy place. और शमूएल को उस पवित्र स्थान में उस दीवट को मतलब ठीक करने का काम, सेवा उसको सौंपा गया है। And Lord was calling him Samuel, Samuel. और प्रभु उसको पुकार रहा है कि शमूएल, शमूएल। So this is the first time he is hearing like that. और ये पहली बार है जब प्रभु की आवाज को इस रीति से वो सुन रहा है। During the night time. रात के समय में। Only Eli used to call him Samuel, Samuel to attend to him. सिर्फ एली शमूएल को बुलाता था कि वो ताकि उसकी कुछ सेवा करे। So when he heard that voice, जब उसने उस आवाज को सुना, he went to Eli. वो एली के पास चला गया। Did you call me? क्या आपने मुझे बुलाया? First time he went like that. और पहली बार ऐसा गया? He said no. उसने कहा नहीं बुलाया। Second time he went. दूसरी बार गया? He said no. उसने कहा नहीं बुलाया। Third time he went again. और तीसरी बार वो गया? He said no. उसने कहा नहीं बुलाया। When third time he went, जब तीसरी बार वो गया, Eli perceived Lord is calling this boy. एली को समझ में आ गया कि परमेश्वर इस लड़के को बुला रहा है। Now he has instructed him. अब उसने ऐसा निर्देश दिया, If you hear the same voice again, फिर से यदि आपको तुमको वही आवाज सुनाई देगा, you say, Speak Lord, for thy servant heareth. Verse 9. 9 वचन में उसने कहा कि कहना कि हे यहोवा बोल, तेरा दास सुन रहा है। So he went and lay down again. आप जाकर वो लेट गया है। Then again the voice came, Samuel, Samuel. फिर वो आवाज आया, शमूएल, शमूएल। Then Samuel answered, तब शमूएल ने कहा, Speak Lord, for thy servant heareth. बोल यहोवा, तेरा दास सुन रहा है। What is the meaning? इसका अर्थ क्या है? Lord, I will obey whatever you say. प्रभु जो कुछ आप कहेंगे मैं उसको मान लूंगा। We must be proactive towards the word of God. और प्रभु के वचन के प्रति हम ऐसे एक अच्छे भाव के साथ हमें Whenever रहना we है। hear the truth of the word of God, जब कभी भी प्रभु के वचन के सच्चाई को हम we सुनते must हैं, be proactive. और हम उसके प्रति एक अच्छा स्वभाव हमको रखना Then है, God will reveal His purposes to you. तब परमेश्वर अपनी योजनाओं को आपके लिए प्रकट करेगा। And God will reveal His plans to His people through you. और प्रभु उसकी योजनाएं उसके लोगों के लिए जो है आपके द्वारा प्रकट करेगा। If you are negligent to the voice of God, प्रभु के वचन शब्द, प्रभु की आवाज के लिए यदि आप लापरवाह है, and if you are not proactive towards the word of God, और प्रभु के वचन के प्रति आप अच्छा भाव नहीं है, God will not speak to you. प्रभु आपसे बात नहीं करेगा। Because you are not the one to carry on His commandments. क्योंकि आप वो नहीं है जो प्रभु के आज्ञाओं को आप लेकर जाने So वाले Lord हैं। is looking for such people who will diligently hearken to His voice and be proactive and obedient to His commandments. और प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो उसकी आवाज सुनने के लिए तत्पर रहते हैं और अच्छे भाव के साथ उसकी आज्ञाओं का वो पालन करना चाहते Because हैं। Samuel was like that, इसलिए कि शमूएल ऐसा था, Samuel became great. शमूएल महान हो गया। What we have read in chapter 3, तीसरे अध्याय में हमने क्या पढ़ा? verse 20, and all Israel from 20 Dan वचन। even to Beersheba knew that Samuel was established to be a prophet of the Lord. 20 वचन, और दान से बरशेबा तक रहने वाले सारे इजरायलियों ने जान लिया कि शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है। Even the elderly person, Eli, started fearing to Samuel. और ये जो बड़ा व्यक्ति एली था वो भी शमूएल से डरने लगा। Why? क्यों? Because God was not speaking to Eli, but God is speaking to Samuel. क्योंकि परमेश्वर एली से बात नहीं कर रहा है लेकिन शमूएल से बात कर रहा And है। the other thing, Samuel became a prayerful person.
और दूसरा शमूएल जो था एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। Through his prayers, उसकी प्रार्थनाओं के द्वारा so Israel got great victories. और इस्राएलियों को बड़ा जय मिला है। That's why, we see Samuel as a prayerful person. और इसलिए हम देखते हैं कि शमूएल के पास प्रार्थना का जीवन है। Samuel became a popular person. शमूएल एक प्रसिद्ध मनुष्य बन गया See है। chapter 7, 1 Samuel. पहला शमूएल उसका 7 अध्याय। This is the situation where Philistines were coming against the children of Israelites to invade them. और यहाँ पर वो संदर्भ है जहाँ पर फिलिस्ती लोग आकर इजरायलियों के ऊपर वो युद्ध करते हैं। Samuel was also a judge at the time. और उन दिनों में शमूएल वहाँ का न्यायी था। So he was a judge, he was a prophet, he was a high priest also. और वो याजक था, वो न्यायी था और वो एक नबी था। In the scriptures, we don't find any such person who was holding all these three important portfolios. और बाइबल में हमको कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं देता है जो ऐसे 3 पदों को जिसने रखा हो। You understand? क्या आप समझते हैं? He was a judge. वो न्यायी था। That means he was a leader. वो अगुवा था। He was a ruler. और वो प्रभुता करने वाला And he was a था। high priest also. और वो महायाजक भी था। He was allowed to offer the sacrifices. और बलिदान चढ़ाने का अधिकार था। And he was a prophet because he was bringing the message of God. और वो नबी था क्योंकि परमेश्वर का संदेश वो लेकर आ रहा था। So what is written about, see in this context, what is written here? और इस संदर्भ में क्या लिखा हुआ है? See chapter 7 and verse 5. और 7 अध्याय का 5 वचन। And Samuel said, gather all Israel to Mizpah, and I will pray for you unto the Lord. फिर शमूएल ने कहा, सब इजरायलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। What was the situation? संदर्भ क्या है? The Philistines were coming to invade the children of Israelites. और फिलिस्ती लोग इजरायलियों को ऊपर आक्रमण करने के लिए आ That रहे means हैं। the army of Philistines, they are approaching the land of Israel. और फिलिस्तियों की जो सेना है इजरायलियों के जमीन में वो घुस गया है। Now people approach Samuel. अब लोग शमूएल के पास आए हैं। The elders, important people, the chiefs of the tribes, they came to Samuel. What to do? और गोत्र के जो प्रधान लोग हैं वो लोग शमूएल के पास आकर कहते हैं कि अब हमें क्या करना है? Then what did he say? तब उसने क्या कहा? In verse 3. तीसरा वचन। First thing he said, पहले बात उसने कहा, remove all the strange gods from you. जो तुम्हारे बीच में पराये देवताएं हैं उनको निकाल दो। Strange gods are allergic to God. और ये जो पराये देवता हैं ये परमेश्वर उनसे घृणा करता है। Unless you remove all the allergic things that are against God from your life, God cannot help you, God cannot lead you. Mind this. और जब तक आप ये पराये देवता जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, जब तक आप नहीं निकालते हैं, प्रभु आपकी सहायता नहीं कर सकता है, प्रभु आपकी अगुवाई नहीं कर सकता है। So first thing he said, remove all the strange gods from you. सबसे पहला उसने कहा पराये देवताओं को तुम्हारे बीच में से निकाल दो। Then second thing, दूसरी बात, gather everyone in Mizpah. सबको मिस्पा में लेकर आओ। Mizpah is a place of reconciliation. और मिस्पा मतलब मेल मिलाप का एक स्थान है। That is what we see in Genesis chapter 31. और उत्पत्ति 31 अध्याय में इस बात को हम देखते हैं। You read that chapter, you understand that. और उस अध्याय को यदि आप पढ़ते हैं आपको समझ में आ जाएगा। Mizpah is a place of reconciliation. Mizpah is a place of making covenant with God. और मिस्पा जो स्थान है वो मेल मिलाप का स्थान है और वो वाचा बांधने का वो स्थान है। So Samuel asked the elders, you gather all Israel in Mizpah. और शमूएल ने पुरनियों से कहा सबको मिस्पा में इकट्ठा करो। I will pray for you, he says. और कहता है कि मैं आपके लिए तुम लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। He did not say, I will instruct you how to fight against the Philistines and how to, be the overcomers. He did not say और that. उसने ऐसा नहीं कहा कि मैं बताऊंगा कि कैसे आपको युद्ध करना है, कैसे आपको जयवंत बनना है। I will pray for you, he said. और उसने कहा मैं तुम्हारे लिए So प्रार्थना he was a करूंगा। prayerful person. ये प्रार्थना करने वाला If मनुष्य you था। want to be a real successful person, यदि आप एक सच्चा सफल व्यक्ति बनना है, you must meditate the word of God, you must love the word of God and the law of God. आपको परमेश्वर के वचन को मनन करना है, उसके व्यवस्था को आपको मनन करना है। And you must be a prayerful person. आपको प्रार्थना करने वाले व्यक्ति See बनना in है। chapter 12 what Samuel says. और देखिए 12 अध्याय में वो क्या शमूएल क्या कहता है। Verse 23. 12 अध्याय का 23 वचन। 1 Samuel 12:23. पहला शमूएल 12 अध्याय उसका 23 वचन। All together. सब मिलकर हम पढ़ते हैं। Moreover, as for फिर me, यह मुझसे God दूर हो forbid कि मैं that I तुम्हारे लिए should sin प्रार्थना करना against the Lord छोड़कर in यहोवा के ceasing to विरुद्ध pray for पापी you, ठहरूं। मैं but I तो will तुम्हें teach you the अच्छा और good सीधा and the मार्ग right दिखाता way. रहूंगा।
What he says? वो क्या कहता है? If I fail to pray for you, I will be sinning against God, he says. वो कहता है कि यदि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़ दूं तो मैं परमेश्वर के सामने पापी ठहरूंगा। That was his understanding about the prayer. और प्रार्थना के विषय में उसका ये समझ था। So how is your prayer life? आपका प्रार्थना का जीवन कैसा है? Do you spend in a real prayer at least 10 minutes a day? और क्या आप सच्ची प्रार्थना में कम से कम 10 मिनट तो बिताते हैं? Half an hour a day? क्या आधा घंटा बिताते हैं? 1 hour a day? क्या कम से कम 1 घंटा बिताते हैं? It is must. ये बहुत जरूरी है। The more you learn to pray, a real prayer. Yesterday Brother Neville was telling real prayer, not just pretending, real prayer, and wait upon the Lord. You see the change. You see the change for yourself. कल के दिन प्रभु के दास भाई नेविल बता रहे थे कि सच्ची प्रार्थना, यदि आप सच्ची प्रार्थना करना यदि आप सीख जाते हैं तो आप बदलाव को आप देख सकते हैं। You can see the change in your life. आपके जीवन में बदलाव को आप देख सकते How हैं। your life is getting molded. आपका जीवन कैसे वो मतलब रूपांतर हो रहा How है। in every step you are getting success. हर एक कदम में कैसे आपको वो सफलता मिल You रहा can है। test it for by yourself. I am telling, I am challenging you. और मैं आपको ये चुनौती देता हूँ, आप स्वयं इसके विषय में आप बता सकते But हैं। yeah, as young people, जवानों के नाते we seldom pray. हम बहुत ही कम प्रार्थना We करते ask हैं। others to pray for us and we think that we are more busier than others. हम दूसरों को हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं और हम ऐसा सोचते हैं कि हम बहुत व्यस्त है। But when you yourself start praying, you see the change. लेकिन जब आप स्वयं प्रार्थना करना शुरू करते हैं तो आप बदलाव को आप देख So सकते हैं। Samuel became such a person right from his childhood. और शमूएल अब बचपन से ही ऐसा व्यक्ति वो बन गया That's है। why इस कारण about him it is mentioned in Psalms. और इस कारण उसके विषय में भजन संहिता में बताया गया See है। Psalm 99. भजन संहिता उसका 99। There is a small list of people who called upon God is mentioned. और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो प्रभु से पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके विषय में बताया गया है। Psalm 99 and verse 6. भजन संहिता 99 और उसका 6 वचन। Shall we all read together? सब मिलकर हम पढ़ते Shall we हैं। all read together? सब मिलकर पढ़ते हैं। Moses and उसके Aaron याजकों में among मूसा और his हारून priests और and उसके Samuel प्रार्थना among them करने वालों में that शमूएल call upon his यहोवा को name. पुकारते They थे called और upon वो the उनके Lord सुन लेता and he था। answered them. What a wonderful thing. क्या ही अद्भुत ये बात है। He called upon the Lord. They called upon the Lord and God answered to their prayers. और उन्होंने प्रभु को पुकारा और प्रभु ने उनकी प्रार्थना को सुन लिया। If you call upon God, God will answer to you. यदि आप प्रभु को पुकारोगे तो प्रभु आपको उत्तर देगा। In book of Psalms, भजन संहिता में many psalms are written by David. बहुत से भजन दाऊद के द्वारा लिखे गए हैं। In most of the psalms he says, I called upon God and he answered to me. बहुत से भजनों में दाऊद कहता है कि मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। I prayed unto God and he hearkened to my prayers. मैंने प्रभु से प्रार्थना किया और उसने वो सुन लिया है। We see this man so successful in his life. He never lost any battle in his life because he waited upon the Lord and he took the guidance from the Lord. और इस इतना सफल दाऊद को हम देखते हैं कि हर एक युद्ध में उसने जय पाया क्योंकि वो प्रभु के ऊपर प्रभु की बाट जोता था और प्रभु के द्वारा अगुवाई पाता था। Same way Samuel became a prophet. और उसी रीति से शमूएल भी नबी बन गया He है became a kingmaker. और वो राजा बनाने वाला He had व्यक्ति a बना है। privilege of anointing 2 kings in his life. और उसके जीवन काल में 2 राजाओं का अभिषेक करने का अधिकार उसको He मिला है। anointed Saul as a king. उसने शाऊल का राजा होने के लिए He अभिषेक also किया। anointed David as a king. उसने दाऊद को राजा होने के लिए अभिषेक किया Not है। only that, इतना ही नहीं है, he gave the constitution to the kingdom of Israel. और उसने इजराइल के राज्य को उसने संविधान को When दिया people है। approached him for a king, जब वो राजा के लिए शमूएल के पास आए though he was grieved, God said, go ahead. और यद्यपि शमूएल दुखी था लेकिन प्रभु ने कहा कि तुम आगे बढ़ो। But make sure you tell everything to the people. And Samuel wrote the constitution, how the king will rule them, how they have to obey to the king, and what kind of governance the king has to do. Everything he has given to them. और शमूएल ने लोगों को बताया कि राजा कैसे वो अधिकार करेगा, उसका प्रभुता कैसे होगा, लोग उसके अधीन कैसे होंगे, सब उसको संविधान में लिखकर उसने दे दिया है। As a small child, when Samuel was left in the house of God, और छोटे बालक के रूप में जब शमूएल को प्रभु के घर में छोड़ा गया first thing he learned to pray and worship God. और सबसे पहला वो प्रार्थना करना, प्रभु की आराधना करना उसने सीखा है। Secondly, he learned to tremble at the word of God. दूसरा, प्रभु के उपस्थिति में कांपना उसने सीखा है। Thirdly, he learned to be obedience to the people who are over him. और
तीसरा, जो लोग उसके ऊपर थे उनके आज्ञाकारिता में रहना सीखा है। Though Eli and his sons were not upright people who are in the house of God, जो एली और उसके दोनों बच्चे थे प्रभु के घर में, वो लोग सही नहीं थे, but still he obeyed to them. लेकिन फिर भी शमूएल ने उनकी बात मान So लिया, Lord has brought him up. इसलिए प्रभु उसको ऊपर लेकर आया। First thing, he established himself as a prophet. और सबसे पहले उसको एक नबी के रूप में प्रभु ने खड़ा किया, By default, he became a judge to the people of Israel. और वो इजरायलियों के लिए एक न्यायी भी बन गया है, And he became a priest. और वो याजक भी बन गया है। And by his word, everything used to take place, everything used to happen among the children of Israelites. और उसके वचन के अनुसार इजरायलियों में सब बातें घटती थी। So in chapter 7, he asked them to gather in Mizpah. और- He offered the burnt offering, and then he prayed to God. Then God thundered a great thunder, and with that thunder, the Philistines gone away. और वो सबको मिस्पा में इकट्ठा किया और उसने वहाँ पर एक बलि चढ़ाया, और उसके बाद जब शमूएल ने प्रार्थना किया, यहोवा ने ऐसा मतलब बादल को गरजाया कि वो फिलिस्ती जो लोग थे वो लोग वहां से भागकर चले गए। इस रीति से उनको जय मिला That है। kind of power God gave to Samuel. ऐसा सामर्थ है जो परमेश्वर ने शमूएल को दिया है, He became so powerful that he could anoint the kings. और इतना वो सामर्थ्य बन गया कि वो राजाओं का अभिषेक करने लगा है। And he wrote the constitution for the kingdom of Israel. और इजराइल के राज्य के लिए उसने संविधान को लिखा है। What a popularity. कितना वो मतलब महानता प्रसिद्ध Single है। person holding so many things. एक व्यक्ति है, कितने अधिकार को उसने रखा है। Why? क्यों? Because he had faith in God who called him. और उसको जिस परमेश्वर ने उसको बुलाया है उसके ऊपर उसका विश्वास था। Everything is possible to them who believe in Jesus. विश्वास करने वालों के, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। He that overcometh shall inherit all things. जो जय पाएगा वो सब वस्तुओं का वारिस होगा। And 1 John chapter 5, 4 and 5 says, it is our faith in our Lord that makes us overcomers. पहला यूहन्ना 5 अध्याय 4 और 5 वचन में बताता है कि वो हमारा विश्वास ही है जो प्रभु पर है, वो जो हमें जय देता है। May God bless these words and make us the overcomers in our lives. प्रभु इस वचन को हमारे लिए आशीषित करे और हमारे जीवन में प्रभु हमको जयवंत बनाए। बैप्टिज्म के विषय में ध्यान से सुनिएगा। बुक रूम से आप बैप्टिज्म फॉर्म ले सकते हैं। यदि आप उद्धार की निश्चयता पाए हैं, पापों की क्षमा का निश्चित अनुभव है और बैप्टिज्म के विषय में प्रभु आपसे बातें कर रहा है, आपका मन तैयार है, तो आप बैप्टिज्म फॉर्म लेकर हो सके तो सुबह के बाइबल अध्ययन से पहले ही भाई सैम विक्लिफ और भाई संजय तिवड़े को आप दे सकते हैं, उनसे मुलाकात करिए। आपके लिए हम कब क्लास लगाएंगे बाइबल स्टडी के दौरान हम बताते हैं। हो सके तो बाइबल स्टडी के समय ही एक छोटा सा ग्रुप आपके लिए हम अलग से बनाएंगे, या उसके बाद उसकी सूचना आपको हम देंगे। नाश्ते के तुरंत बाद 9:30 बजे बाइबल अध्ययन के लिए हम आएंगे। हमारे प्रेमी ईश्वर के पिता, धन्यवाद देते आज सुबह के लिए। पहला यूहन्ना 5:4 के अनुसार जो परमेश्वर से जन्मा है वो संसार पर जय पाता है, और ये हमारा विश्वास है जिसके द्वारा हम जयवंत होते हैं। जयवंत जीवन के रहस्य को शमूएल बालक के द्वारा हम सीख सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, बचपन से ही प्रभु के घर में वो पलता बढ़ता गया, और जब प्रभु की आवाज़ को सुना तो वो कैसा कहा, हे प्रभु जी बोल, मैं सुन रहा हूँ। हे दयालु पिता, आपके वचन के प्रति हमारे मन के अंदर एक नई जागृति उत्पन्न करिए, एक नई भूख और प्यास उत्पन्न करिए प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए, प्रभु के वचन को सुनने के लिए। केवल इतना ही नहीं, प्रकाशित वाक्य 1 और 3 में लिखा है, समय निकट है, धन्य है वो जो पढ़ता है, सुनता है और उसमें लिखी हुई बातों को मानता है। आपके वचन को हमारे हृदय में रखकर पाप के प्रभाव से हम छुटकारा पाने के लिए, पाप के ऊपर जयवंत होने के लिए सहायता और मदद करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, शमूएल के जीवन से एक और रहस्य हमको सीखने को मिला, कैसे वो प्रार्थनाशील व्यक्ति था। प्रार्थना के द्वारा कितने बड़े बड़े काम उसने किए, प्रार्थना के द्वारा कितनी बातों के ऊपर उसने विजय भी पाया है। हे दयालु पिता,
इस प्रार्थना के विषय में हम सचमुच में निर्बल और दुर्बल हैं। हम में से कुछ ऐसे भी हैं जो 15, 20, 25 मिनट, आधा घंटा बाइबल पढ़ लेते हैं, लेकिन प्रार्थना के विषय में प्रभु जी हम बहुत ही कमज़ोर हैं। सो इस विषय में भी हम जागरूक रहें। प्रभु यीशु मसीह के विषय में भी हम जानते हैं कैसे वो आहें भर और रोदन के साथ जो उसकी सुन सकता है, जो उसको छुटकारा दे सकता है, उससे वो प्रार्थना करता था और उसकी सुनी भी गई है। प्रभु जी प्रार्थना करने के वाला व्यक्ति बलवान व्यक्ति है। तो इस विषय में भी हम जागरूक रहें, हमारी विनती प्रार्थना है। प्रेम प्रभु जी, आज हमें स्मरण दिलाया गया कि यदि हम जयवंत होना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार मिलना चाहिए। प्रकाशित वाक्य 21 और उसके 7 वचन के अनुसार मंगलवार के शाम से वचन सुनते जा रहे हैं। अभी भी जिन्होंने अपने हृदय को बंद किए हुए हैं, जिन्होंने अपने हृदय को प्रभु के लिए खोले नहीं हैं, हे दयालु पिता, आज ही उनके लिए एक उद्धार का दिन बन जाए। प्रभु यीशु मसीह को विश्वास से अंगीकार करके आपके पुत्र और संतान होने का अधिकार पाए, ये हमारी नम्र विनती प्रार्थना है। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, आज चौथे दिन का आरंभ हो चुका है। आगे की सेवा जो है बाइबल अध्ययन दोपहर को, शाम और उसके बाद फैमिली प्रेयर, हर एक सत्र में इसी रीति से अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करते रहें, हमारी नम्र विनती प्रार्थना है। आपके दास भाई मैनुअल के लिए हम बहुत ही आभारी हैं, जो सेवा आपने सौंपी थी प्रभु जी उसको आपकी महिमा के लिए पूरा भी कर सके हैं। प्रभु जी जो हमारे लिए मेहनत और परिश्रम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके लिए हम विशेष अनुग्रह चाहते हैं। स्पेशल ग्रेस उनको दीजिए हर एक जिम्मेदारी के लिए। प्रभु जी दोपहर की जो गर्मी है उससे प्रभाव से हमसे बचा कर रखें और सारा दिन हम प्रभु जी शांति के साथ आपके सानिध्य में बिता सके। हमारे बीच में जो अस्वस्थ हैं प्रभु जी, खास करके वो जवान बालक इमैनुअल को हम याद करते हैं। और प्रभु जी बिलासपुर में एक बहन आलू रेखा जो ICU में एडमिट है, उनके भी पूर्ण चंगाई के लिए आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। आपके दास एडी विलियम्स अंकल को हम याद करते हैं प्रभु जी, अपने पुनरुत्थान की शक्ति देकर उनको अनुग्रह में संभाल कर रखे। बैप्टिज्म की गवाही के लिए जो जवान लोग तैयार हो रहे हैं प्रभु जी, जिनके हृदय में अनुग्रह और उद्धार का निश्चित अनुभव है, जिसके विषय में उनको डाउट नहीं है, ऐसे अनुभव के साथ देने के लिए आप सहायता और मदद करें, हमारी नम्र विनती प्रार्थना है। भाई सैम विक्लिफ और भाई संजय तिवड़े को भी आप अनुग्रह दीजिए, प्रेयरफुली समझदारी के साथ उनके साथ बातचीत करें और इस बात की निश्चयता ले कि उन्होंने प्रभु को पश्चाताप के साथ ग्रहण किए हैं, उनका विश्वास सच्चा है और पक्का है। सबों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। नाश्ते का समय भी आशीर्वादित करें और जो कुछ आपके भले विचार हैं एक एक करके आप पूरा करते चले जाए। इस विनती और प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। कृपया ध्यान